तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज ये एफ बी माइनस एफ ए और ये एफ ए माइनस एफ बी है और हमें इक्वेट करना है, राइट। अब हम बात करें थोड़ा सा यूजफुल प्रॉपर्टीज की। ये तो सब फंडामेंटल बातें हैं, क्लियर होनी ही चाहिए, राइट। बट हम लोग ज़्यादातर यूज जो करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी से, थोड़ा सा यूजफुल थिंग्स, प्रॉपर्टीज, ओके, जो प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3. So you have the integration a to b fx dx, integration, okay. तो अगर हम चाहें तो a एंड b के बीच में अगर कोई पॉइंट है लेट्स से c, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं. We can write c to b fx dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. तो क्लियर होगा ये. अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए, लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है. ये क्या आएगा, एफ सी माइनस एफ ए. ये क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ सी. तो सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. ऐसे क्लियर हो रहा होगा तुम्हें, राइट. इसको हम ऐसे भी क्लियर कर सकते थे, ऐसे भी समझ सकते थे कि हमें ए टू बी इंटीग्रेट करना था, मतलब एरिया फाइंड करना था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये एरिया फाइंड करना था. दिस वाज द फंक्शन एफ एक्स. हमने क्या किया, बीच में किसी पॉइंट सी पे उसको ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है. फिर एक बार ये एरिया फाइंड कर लिया और एक बार ये एरिया फाइंड कर लिया, राइट. तो दोनों का सम क्या होगा, वो उस ओवरऑल एरिया के इक्वल होगा, ठीक है. इनिशियल एरिया के इक्वल होगा जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, राइट. ऐसा क्लियर है, ठीक है. अब इसमें समझने वाली बात यह है कि बुक्स में दिया होगा कि सी हैज टू बी इन बिटवीन ए एंड बी, ऐसे दिया होगा, ठीक है. सी हैज टू बी इन बिटवीन ए एंड बी. ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट मस्ट, ऐसा कुछ नहीं है. बाहर भी हो सकता है, ठीक है. बाहर भी हो सकता है, ठीक है. सी बाहर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, राइट. सी इधर भी हो सकता है. तो ए टू सी करोगे तो ये एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा. और जब सी टू बी करोगे, सी टू बी, तो ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, सी टू बी, ठीक है. क्लियर है ना. एफ बी माइनस एफ सी, डी इधर है, सी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. एरिया पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. बट ऐसे भी क्लियर हो रहा होगा, इस वैल्यू से भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है. ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एफ बी माइनस एफ सी, ठीक है. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेट्स से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. तो आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, पहले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम होगी. तो एफ बी माइनस एफ सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट. तो बाहर भी हो सकता है, दिस इज नॉट मस्ट, आई मीन टू से, ये हम बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, ठीक है. इसी इन बिटवीन ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है. बट द ओनली थिंग इज, द ओनली कंडीशन इज, वहां तक फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. यानी फंक्शन है नहीं, हम कहे बोल दिया कि वो अप टू 10 अप टू 20 और वहाँ फंक्शन ही नहीं. अब जब फंक्शन नहीं होगा तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, ठीक है. फंक्शन हमारा यहाँ खत्म हो गया, मान लो लेट्स से वैल्यू एक्स इक्वल टू 6 पे, और हम ले गए उसको 10 तक, ठीक है. और फंक्शन इधर ही खत्म हो चुका है, तो एरिया आएगा ही नहीं. फंक्शन ही नहीं है तो एरिया कैसे आएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट, एरिया बाउंडेड बिटवीन फंक्शन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है. ये अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है. डिस्कस कर चुके हैं, राइट, अभी डिस्कस किया था, ओके. सो ऑल आई मीन टू से इज कि दिस इज नॉट मस्ट, एक्चुअली मस्ट इज वहां तक डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है. और फिर हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करें, 3 पार्ट्स में ब्रेक करें,
4 पार्ट्स में ब्रेक करें, कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डू लाइक A to C1 प्लस C1 to C2, ठीक है, देन C2 to C3 लाइक दिस, कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, C3, ठीक है, एंड फाइनली Cn to D। ओके, बस फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन चेंज नहीं कर सकते, फंक्शन हैज टू बी सेम, ठीक है। तो इन सब का सम क्या होगा, इस सम के इक्वल होगा, इनिशियल एरिया के इक्वल होगा, राइट। ओके, तो एक ये कॉन्सेप्ट है, ये यूजफुल है, यहां से स्टार्ट हो रही है थोड़ी सी काम की बातें, ठीक है, काम की बातें। ओके, तो अब चल रही है काम की बात, राइट। तो अब देखो करना क्या होगा, ये भी समझ लो करना क्या होगा, तुम्हें करना क्या होगा, ठीक है। कभी ऐसे लेफ्ट टू राइट करोगे, कभी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, कभी राइट टू लेफ्ट और कभी राइट टू लेफ्ट, क्या था ये लेफ्ट है वो राइट, अच्छा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दोनों टाइप से करेंगे, ठीक है। देखो इधर से इधर तो समझ में आ रहा है तुम्हें कि इधर दो इंटीग्रेशन है, इधर एक है, तो दो को एक में कन्वर्ट करना तो तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। कि किसी ने कहा है कि भाई 0 to some point π/7 fx dx, फिर कहा है कि π/7 to π fx dx, तो ऑब्वियसली हम इसको दो पार्ट्स में नहीं करेंगे, हम सीधे क्या कर देंगे 0 to π कर देंगे, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट टू लेफ्ट तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, राइट टू लेफ्ट में थोड़ा कंफ्यूजन, एक्चुअली हमारा राइट इज नॉट योर राइट, एक्चुअली उसमें हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहता है बड़े बड़े लोगों से, तो वो तो समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है, समझाने वाली बात नहीं। हम ऐसे से ऐसे भी करेंगे, लेफ्ट टू राइट भी करेंगे, लेफ्ट टू राइट भी करेंगे, ठीक है। वो क्यों करेंगे ये समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब करना है तो तुम्हें बता दें, हम बता ही दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो तो बता रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग बोल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कंटी समझिए हम, डिसकंटिन्यूअस होगा इन बिटवीन किसी पॉइंट पर। डिसकंटिन्यूअस है तो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, कि हम डायरेक्टली अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बीच में डिसकंटिन्यूअस है और हम पूरा एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, हम पूरा एरिया फाइंड कर लें तो वो डायरेक्टली इससे तो नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट था जहां पर ये क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, लेट्स से दैट पॉइंट वाज सी पॉइंट था जहां पे क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। हॉलो सर्कल डॉट कहीं भी है, इट डजंट मैटर एक्चुअली, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, वो तुम एफ बी माइनस एफ ए जो भी कर रहे थे, ये अब नहीं हो सकता, यहाँ वैल्यू होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, ठीक है, वैल्यू इसकी गलत आ जाएगी, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम्स, एक दो नहीं एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं आईआईटी में, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, कई प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। तो कुछ मेनली उसी पे होते हैं, कुछ इन बिटवीन यूज होते हैं, वो अलग बात है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए इन दैट इंटरवल। तो अब a टू c करेंगे और फिर c टू b करेंगे, ठीक है। अब ऐसे करेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू फर्दर सॉल्व करने के लिए, फर्दर पुट करने के लिए, इंटीग्रेट करें, फर्दर पुट करने का मतलब है कि अब हम इसको इंटीग्रेट करें और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, उसके लिए एक्चुअली फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है, तभी वैलिड होता है। वो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ज़्यादा बता देते तो ज़्यादा फिर वो क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता, राइट, तो इसलिए नहीं बताया, ओके। अब धीरे धीरे वन बाय वन वी हैव टू अनफोल्ड द थिंग्स, ऐसे करना चाहिए ना, वन बाय वन, ठीक है। तो अब क्लियर हो रहा होगा।
तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। अब हम इस इंटरवल में इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके कैपिटल एफ एक्स करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस इंटरवल में, ठीक है। और ऐसे ही अब इधर कर सकते हैं, ठीक है। ये सी टू बी में, सी पे ब्रेक हो रहा है ना, सी टू बी में जो क्या है कंटिन्यूस है, कर सकते हैं और करना पड़ेगा और करोगे बहुत से प्रॉब्लम्स में। बहुत से प्रॉब्लम्स में मतलब ये सब प्रूव कर लिया तुमने, जैसे कि ऐसे दे दिया फॉर एग्जाम्पल कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये दे दिया इस टाइप का, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे तुम्हें बुक्स में भी और आए भी हैं, ओके। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस इंटरवल में कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ये। तो इस इंटरवल में कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो 0 to 1 करेंगे और फिर 1 to 2 करेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लोगों को इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लगती हैं, ठीक है, कि पता नहीं क्या होगा कैसे करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का तो इंटीग्रेशन ही नहीं पता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक करना है और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 0 to 1 में इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। 1 to 2 में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। हो गया ना सॉल्व, ये 0 हो गया और ये जो कांस्टेंट है ये सॉल्व हो ही गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में जो कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं 0 to 1 में, 1 to 2 में, 2 to 3 में, उनको पुट करना होता है ब्रेक करने के बाद,